Hello students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So student, today we are going to study question number 3 and question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? कैच राइट थ्रू अ डाइस 40 times and noted the numbers appearing each time as shown below. मतलब डाइस क्या होता है हमारा? जिससे हम लूडो खेलते हैं, ठीक है। जिससे हम लूडो खेलते हैं, मतलब उसमें कितने फेसेस होते हैं? एक डाइस के कितने फेसेस होते हैं? 6, ठीक है। इसको जिस टाइप का होता है वो, जहाँ पे मतलब एक पे 1 लिखा, एक में 1 डॉट रहेगा तो मतलब 1 आया है, एक पे 2 डॉट लगा रहेगा तो मतलब 2 आया है, एक पे 6 आया, 6 डॉट रहेंगे तो 6 आया है, 3 डॉट रहेंगे तो 3 आया है। ऐसे करके हम उसको पहचानते हैं, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि इफ ये जो डाइस है 40 टाइम जो है थ्रो किया गया है, ठीक है। अब हमें जो है टेबल दी गई है, हमें रिकॉर्डिंग डाटा दिया हुआ है। जो डाइस थ्रो करने पे एक बार 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 6 आया, 6 आया, 3 आया, 4 आया, तो ऐसे बहुत सारे हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या बताया? मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। मतलब हमें जो है टैली मार्क्स के थ्रू हमें जो है वो रिकॉर्डिंग, मतलब इस रिकॉर्डिंग डाटा के थ्रू हमें टैली मार्क्स बनाना है, ठीक है। टैली मार्क्स की फॉर्म में हमें बताना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर्स, क्योंकि नंबर्स की ही बात हो रही है। यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा? टैली मार्क्स, और लास्ट में क्या आएगा? नंबर ऑफ टाइम्स। तो एक डाइस में जो लास्ट नंबर रहता है वो रहता है हमारा 6। मतलब 1 से लेके 6 तक उस डाइस में नंबर रहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे नंबर्स बताना है। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे डाइस की बात हुई है तो 6 तक ही होगा। 6 डाइस में 7 तो नहीं आता ना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तक ही लिखेंगे हम। नंबर 1 2 3, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा 1 जो है कितनी बार थ्रो करने पे हमारा 1 आया है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 बार हमारा थ्रो करने पे क्या आया है? 1 आया है। 1 हमारा 7 बार थ्रो करने पे आया। तो हम एक टैली मार्क बना लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये पूरा 5 का सेट होता है, और 6 7, ठीक है। अब 2 कितनी बार थ्रो करने पे आया है? 2 का भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 हमारा 6 बार, मतलब 6 बार थ्रो करने पे हमारा 2 आया। अब हम 3 को चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 एंड 5 बार थ्रो करने पे हमारा क्या आता है? 3। अब 4 का चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 4 1 2 3 4, ठीक है। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 बार हमारा जो है, 11 बार जब हमने डाइस फेंका तो हमारा 5 आया, ठीक है। तो 1, अब इसका सेट बनाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ये पूरा 5 का सेट होता है। 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11 लास्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं 6। 1 2 3 4 5 6 7 बार जो है हमारा 6 है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7, ठीक है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जो हमने टैली मार्क्स बनाया है इसको हमें नंबर में लिखना है। तो टैली मार्क ये 5 का सेट हो, 5 6 7
सो हमारा जो 1 है वो हमारा 7 टाइम्स आया है, ठीक है। 2 कितनी बार आया, 5 का सेट है और ये 6, ठीक है। 3 कितनी बार आया, 5 बार, पूरा 5 का सेट है ये। 4 1 2 3 4, 5 कितनी बार आया, 5 का सेट ये, 5 का सेट ये 10 और ये 11। 6 कितनी बार आया है, 5 6 7, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमारा ए पार्ट क्या बोलता है। हमने पूरा ये जो डाटा है जो है ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हमारा ए पार्ट क्या बोलता था, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब सबसे कम बारी, मतलब डाइस फेंकने पे सबसे कम बारी कौन सा नंबर आया है। तो कौन सा नंबर आया है सबसे कम बारी, सबसे कम बारी फेंकने पे हमारा आया है 4। सबसे कम कौन सा नंबर आया है, कितनी बार आया, और 4 हमारा सबसे कम बारी आया है और 4 ही आया है, ठीक है। क्योंकि 7 भी ज्यादा है, 6 भी ज्यादा है, 5 भी ज्यादा है, 11 भी ज्यादा है और 7 भी ज्यादा। सबसे कम बारी कौन सा आया, 4। ये हमारा बी पार्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब अभी तक ए पार्ट में तो हमें सबसे कम टाइम्स कौन सा नंबर है हमने वो लिखा। अब हमें बताना है सबसे मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा मतलब, तो इसमें चेक करेंगे नंबर ऑफ टाइम में। एक बार 7 आया, 6 आया, 5 आया, 4 आया, 11 आया। सबसे ज्यादा क्या आया है, 11 आया, कौन सा, 5। तो 5 हमारा सबसे ज्यादा टाइम्स आया, 5 हमारा आया 11 टाइम्स। तो बी पार्ट क्या है हमारा, बी पार्ट का आंसर 5, क्योंकि 5 जो है 5 मतलब डाइस फेंकने में 5 जो है हमारा टोटल 11 बार ही आया, 11 टाइम्स, ठीक है। हमारा सी पार्ट क्या है, फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इस टेबल में हमें वो बताना है कि जो नंबर, मतलब ऐसे कौन सा नंबर है जो 2 बार रिपीट हुआ है, इक्वल रिपीट हुआ है। तो देख लेते हैं, एक तो 7 रिपीट हुआ है, मतलब एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा, तो रिपीट क्या हुआ है, ये दोनों 7 जो है हमारे दो टाइम्स आए, कौन कौन से उसमें, 1 के उसमें और एक 6 के उसमें। तो 1 एंड 6 जो है हमारा 7 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 7 टाइम्स हमारा जो रिपीट हुआ है वो हुआ है 1 भी हमारा 7 टाइम्स आया है और 6 भी हमारा 7 टाइम्स आया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेज। मतलब 5 विलेज दे रखे हैं और बताया हुआ है कि हर विलेज में, मतलब जैसे विलेज ए है, विलेज ए में कितने ट्रैक्टर दे रखे हैं, विलेज बी में इतने ट्रैक्टर दे रखे हैं, विलेज सी में इतने, डी में इतने, ई में इतने, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, मतलब जैसे पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग हमें शो करा हुआ है, तो जो एक ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर जो इंडिकेट करता है वो, मतलब हाँ, मतलब एक ट्रैक्टर जो इंडिकेट करता है वो करता है 1, मतलब 1, ठीक है। अब चाहे से कुछ भी मान लो, अगर इसकी जगह ही ये होता तो मतलब फिर हम कहते हैं कि जो ट्रैक्टर है वो एक ट्रैक्टर जो है, एक ट्रैक्टर को कितना इंडिकेट करता है 10, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो यहाँ पे कितना दे रखा है 1, तो मतलब जो एक ट्रैक्टर है वो 1, दूसरा ट्रैक्टर वो भी 1, तीसरा ट्रैक्टर वो भी 1, ठीक है। तो अब हम पहले देख लेते हैं इसमें कितने हैं, 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर, 4 5 6, तो इसमें कितने हैं, विलेज ए में 6 ट्रैक्टर, ठीक है। विलेज बी में कितना, 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर, ठीक है। और अगर यही हमारा एक ट्रैक्टर अगर हमारा 10 का होता तो हम क्या करते, 10 20 30 40 50 60, तो ये 60 हो जाता, ठीक है। फिर जैसे 5 है तो ये 50 हो जाता, ठीक है। हमारा विलेज सी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर, ठीक है। डी में कितना है, 1 2 3 ट्रैक्टर, ई में कितना, 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, ऐसा कौन सा विलेज है जिसमें सबसे ज्यादा कम, जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर है, मतलब, ठीक है। ऐसा कौन सा गांव है, तो कौन सा गांव है सबसे कम, किसमें है, 3 है सबसे कम, कौन से उसमें है, विलेज डी,
ठीक है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन ए का, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम मतलब कम से कम, तो इसका आंसर है विलेज बी। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कौन से विलेज में है, विलेज सी। क्या है 8, 8 से ज्यादा कुछ है नहीं, ये 8 से कम है, 6 भी छोटा है, 8 से 5 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 6 भी छोटा है, तो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसमें है, विलेज। इसका आंसर क्या है, विलेज सी। ठीक, पार्ट सी क्या बोलता है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विच विलेज सी हैज कंपेयर टू विलेज बी, मतलब हमें इसमें क्वेश्चन में बताना है कि इस विलेज सी में कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं, कंपेयर करेंगे तो विलेज बी से, मतलब विलेज सी में जितने ट्रैक्टर हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, विलेज बी से माइनस करना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं विलेज सी में कितने ट्रैक्टर हैं, विलेज सी माइनस विलेज बी, क्योंकि इसमें बोला है विलेज सी में कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं विलेज बी से, तो विलेज सी में कितने ट्रैक्टर हैं 8, माइनस करेंगे विलेज बी में कितने हैं 5, तो 8 में से 5 का कितना बचा 3, तो हम क्या लिखेंगे फिर, 3 जो है 3 ज्यादा ट्रैक्टर हैं किससे, विलेज बी से, है ना। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मैं यहां लिख देती हूं, There are 3 more tractors as compared to village B। ठीक है, मैंने डी पार्ट किया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेजेस, मतलब ये जैसे जो ये 5 गांव है हमारे, इनके हमें टोटल वो बताने हैं, तो मतलब टोटल जो है इसका टोटल बताना है सबका, कि सारे सब गांव में कितने टोटल विलेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे फिर, विलेज ए में कितने हैं 6 हैं, विलेज बी में 5 हैं, इन सबको ऐड कर देंगे, विलेज सी में 8 है, विलेज डी में कितने हैं 3 है, विलेज ई में 6 है, तो अब टोटल करो 6 + 5 11, 11 + 18 कितना हुआ 19, 19 + 3 20, 21, 22, 22 + 6 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल, मतलब इस पूरे सब गांव का हमें टोटल बताना था कि पांचों के पांचों गांव में कितने ट्रैक्टर हैं, पूरे गांव का टोटल बताना था, तो हमारी कितना निकल के आया 28, तो 28 ट्रैक्टर जो है हमारे सारे 5 ऑल ओवर 5 विलेजेस में है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट, तब तक के लिए बाय।